सारम केवली श्रुत केवली भणिदम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान मैं जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में नमस्कार, नया साल कोविड-19 पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की दृष्टि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करके उसे ही निज रूप से जानना
और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अजंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा, यह श्री परम आध्यात्मिक ग्रंथ नियम सारी ग्रंथ है। इसका 6वां अध्याय चल रहा है, निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। इस अधिकार के अंतिम 9 कलशों की चर्चा यहाँ मुनिराज ने की है, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है, जिसमें 4थे नंबर का कलश 146 अपन आप पढ़ रहे हैं, उसका प्रारंभिक पाठ करते हैं। फिर मुनिराजों ने जो कलश में अपने भाव बताए हैं उन्हें अपन समझने का प्रयत्न करें। पाठ करता हूँ मैं। जो शाश्वत आनंद जगत जन में प्रसिद्ध है, वह रहता है सदा अनुपम सिद्ध पुरुष में। ऐसी स्थिति में जड़ बुद्धि बुद्ध जन क्यों गिरे, काम बाण से घायल हो उसको क्यों चाहे। बड़ी सुंदर बात यहाँ परम प्रबलधारी देव महाराज इस कलश के माध्यम से जगत के जीवों को यह समझाते हैं। और जो सम्यक दृष्टि जीव भी है, फिर भी वह जो है अपने पुरुषार्थ की कमी से है भाई साहब, विषयों में रत हो जाता है, उसे भी यहाँ समझाते हैं। समझ में आया? जो शाश्वत आनंद जगत जन में प्रसिद्ध है। कौन सा आनंद? शाश्वत आनंद, अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूप है। समझ में आया? देह देवन में आत्मा चैतन्य वस्तु, शरीर रागादिक से भिन्न, अनंत शक्तियों की सामर्थ्य वाली ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा। समझ गए? जगत जन में प्रसिद्ध है। क्या कहते हैं? जो शाश्वत आनंद जगत जन में प्रसिद्ध है, वह रहता है सदा अनुपम सिद्ध पुरुषों में। किनको? शाश्वत आनंद भाई साहब, तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु तो है ही, लेकिन सिद्ध भगवान के पास में अब वह जो आनंद प्रकट हुआ है भाई साहब, जो मुक्त रूपी पर्याय अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की, अब वह शाश्वत रहेगी। मैंने आप द्रव्य तो शाश्वत है ही, और पर्याय भी शाश्वत रूप से रहती है। यह जगत जन में प्रसिद्ध है। समझ रहे आप? ऐसी स्थिति में जड़ बुद्धि बुद्धजन क्यों रे रे, काम बाण से घायल हो उसको क्यों चाहे। जो वस्तु स्थिति के जानने वाले कौन है? सम्यक दृष्टि जीव आदि, जिन्होंने ऐसी वस्तु को समझा है। वे जीव काम बाण, समझ गए आप, काम रूपी इच्छा से घायल क्यों होते हैं? क्या अरे अंधा है, गड्ढे में गिरे तो समझ में आता है, जिसे अपनी पर्याय में भाई साहब सम्यक वेद ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, वे जीव भी हैं भाई साहब काम के बस क्यों हो जाते हैं, उसके लिए ज्ञानी जीव खेद व्यक्त करते हैं। पापा अंधा अगर गड्ढे में गिरे
तो उसे जगत जन कुछ भी नहीं कहेंगे। और आंख वाला गिरे तो क्या अंधा है क्या? यार तुम तो यार समझदार थे ना। तुम क्यों, तुम्हारे पास तो आंखें थी ना, तुम्हें तो दिख रहा था ना। तुमने ऐसी गलती क्यों की? उसके लिए ज्ञानी जी खेद व्यक्त करते हैं। मौसी क्या कह रहे हैं पदम प्रबल दाई देव महाराज? भाई तुम तो समझदार हो गए हो ना, फिर तुम काम के वशीभूत क्यों हो गए? इच्छाओं के फिर क्यों तुम्हारे ऊपर सवार हो गई, हावी हो गई है? तुम तो जानते थे ना कि अपने आत्मा के अलावा कहीं आनंद नहीं है भाई, फिर तुम जो है काम के वशीभूत क्यों हो गए? उस ज्ञानी जीव को यहाँ समझाते हैं। देखिए कितनी सुंदर कलश है। कहते हैं, दोबारा पढ़ता हूँ। जो शाश्वत आनंद जगत जन में प्रसिद्ध है, जो शाश्वत आनंद जगत जन में प्रसिद्ध है, वह रहता है सदा अनुपम सिद्ध पुरुष में। ऐसी स्थिति में जड़ बुद्धि बुद्ध जन क्यों दे दे, काम बाण से घायल हो उसको क्यों चाहे। जो शाश्वतानंद जगत जन में प्रसिद्ध है। काम बाण से घायल हो उसको क्यों चाहे? क्यों चाहता है भाई तू? समझ नहीं यार, उसे जड़ बुद्धि भी कहा है। समझ देखिए, अपन गाथा का श्लोकार्थ पढ़ते हुए पूज्य गुरुदेव श्री उसका यहाँ स्पष्टीकरण करेंगे, उसको पढ़ता हूँ। जो शाश्वत महा आनंदा आनंद महा आनंद है, महा आनंद 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 जगत में प्रसिद्ध है। समझ आप, वह निर्मल गुण वाले सिद्धात्मा में अक्षय रूप से तथा नियत रूप से रहता है। समझ आप, तो फिर अरे रे यह विद्वान भी काम के तीक्ष्ण शास्त्रों से घायल होते हुए क्लेश पीड़ित होकर उसकी यानी काम की इच्छा क्यों करते हैं? वे जड़ बुद्धि हैं, पागल है भाई। समझ में आया? तीक्ष्ण शास्त्रों से घायल है। विद्वान की बात की है, विद्वान की बात आ चुकी है पहले। विद्वान किसे कहना? समझ में आया? जो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेते उन्हें विद्वान कहते हैं। पहले आ चुका है कलश। उसको विद्वान नहीं कहते, मात्र शास्त्र का ज्ञान है। दुनिया भले ही विद्वान कहती हो उसे, लेकिन ज्ञानी धर्मी जीव तो उसे विद्वान कहते हैं जो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेते हैं, उसे ही विद्वान कहते हैं। मौसी पहले आ चुकी ये बात, समझ में नहीं? केवल मात्र शास्त्र ज्ञानी को है, शास्त्र जानने वाले को विद्वान नहीं कहते। आत्मा के ऊपर PhD कर ली, उसे विद्वान नहीं कहते हैं। विद्वान यहाँ उसे कहते हैं जिसने अपनी वर्तमान पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिया है, उसे ही वास्तव में विद्वान कहते हैं। और उसको मुनराज समझाते हैं और खेद व्यक्त करते हैं। क्या भाई साहब, तुम तो जानकार थे, फिर तुम काम के वशीभूत कैसे हो गए? तुम जड़ बुद्धि हो गए। समझ में आया? समझ में आया? ऐसी कोई बात है? देखो परिणामों का खेद। मौसी 11वें गुण स्थान से भी जीव नीचे आ जाता है। समझना नहीं आप, ये मत समझना कि भाई साहब हमने अब जो है समय दर्शन हो गया, आत्मा का अनुभव हो गया, तुमने बहुत बड़ी विजय प्राप्त तो की है, लेकिन अभी भी आपको समझने की बात है। समझ में आया? हाँ, पुरुषार्थ अंदर में जागृत रखिए। अनादिकाल से कुछ संस्कार है ना, शरीर रागादि को अपना जानने के मानने के। इसीलिए यहाँ पदम प्रमलदायी देव खेद व्यक्त करते हुए कहती है,
अरे रे रे, यह विद्वान भी काम के तीक्ष्ण तीक्ष्ण शास्त्रों से घायल घायल होते हुए क्लेश पीड़ित होकर उसकी काम की इच्छा क्यों करते हैं? तीक्ष्ण शस्त्रों से होना चाहिए, शास्त्र से नहीं। वो ही मुझे भी लगा। तीक्ष्ण शस्त्रों से घायल होते हुए क्लेश पीड़ित होकर उसकी काम की इच्छा क्यों करते हैं? वे जड़ बुद्धि हैं। समझ रहे आप? काम के वशीभूत होना यानी क्या? किससे प्रेम कर रहे हो आप? आत्मा तो तुम्हें दिखती नहीं है उसकी, और किसके साथ रमना चाहते हो? शरीर जड़ है कि चेतन है? जड़ है, और उसमें रत हो रहे हो, उसमें आनंद मान रहे तो जड़ बुद्धि हो या? सही बात है। जो बुद्धि जड़ में लगी हुई है तो वो जड़ ही है। समझ में आ गई? देखिएगा अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ जो खुलासा किया है उसको अपन यहाँ पढ़ते हैं। देखो, परम पूज्य श्री पदम प्रमलधारी देव कहते हैं कि अहो, जगत में जो पारमार्थिक आनंद परमानंद प्रसिद्ध है, समझेंगे आप? कौन सा आनंद? परमानंद, पारमार्थिक अतीन्द्रिय आनंद है भाई साहब, आत्मा का आनंद है, जगत में प्रसिद्ध है। वह सिद्ध भगवंतों की पर्याय में प्रकट पाया जाता है। समझ गया? ऐसा अतीन्द्रिय आनंद सिद्ध भगवानों की पर्यायों में प्रकट पाया जाता है। नियम सार ग्रंथ है, उसमें प्रश्न नंबर 99 पर पेज पर कहा है कि हे भव, इस जगत प्रसिद्ध सत्य को जान। ये अपन सब पढ़ चुके हैं। जगत जन जगत प्रसिद्ध सत्य को जान, क्योंकि वह तीनों काल चैतन्य वस्तु जो है ज्ञानानंद स्वरूप है, जगत प्रसिद्ध है। समझ जगत प्रसिद्ध है। जो आनंद जगत में प्रसिद्ध है वह आत्म स्वभाव में तो है ही, वस्तु तो आत्म स्वभाव अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है ही, और सिद्ध भगवंतों की पर्याय में भी वह परमानंद प्रकट है। समझ रहे आप? सिद्ध भगवान के पास में पापा क्या क्या है, उनके पास में क्या क्या नहीं है, थोड़ा बताओगे पापा? क्या क्या है और क्या क्या नहीं है? आपके पास में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है? जो सिद्ध भगवान के पास नहीं, हमारे पास भी नहीं है। ऐसा प्रश्न कर दिया जिसको आप उत्तर न दे पाए। सिद्ध भगवान के पास में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है? आपके पास में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है? जो भगवान को जानता है द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, वह अपनी आत्मा को जानता है। उसका मूल विलय को प्राप्त होता है। ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव ने कौन से ग्रंथ में का लिखा है? प्रवचन सार जी में कहा है। 80 नंबर की गाथा नंबर 80 में। तो आपको यह जवाब देना है अब कि सिद्ध भगवान के पास में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। आपके पास में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है? जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है वो हमारे पास। ऐसा नहीं स्नान चलेगा भैया। भगवान के पास आत्मा है, हमारे पास भी आत्मा है, उनके पास है। बोलो भैया, कौन जवाब देगा? हमें तो बिल्कुल एकदम सिंपल है। सिद्ध भगवान के पास में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है? हमारे पास में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, बस इतना अगर आपको ज्ञान हो गया तो समझ लीजिए बहुत बड़ा काम आपने कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। बोलो
8 कर्मों से पहले सिद्ध भगवान का बता दो बस, फिर उसके बाद अपना बताना। सिद्ध भगवान के पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। 8 कर्मों से रहित है, गुणों से और अनंत गुणों से रहित है। हाँ, एक दोबारा। 8 कर्मों से रहित हैं और 8 कर्मों से सहित हैं। 8 गुणों 8 गुणों से 8 गुणों से सहित हैं और अनंत 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 सुखादि गुणों से सहित है। हाँ चलो भाई, पहले मौसी का काम निबट जाए, उसके बाद फिर आपकी सुनते हैं। बिमला आंटी हैं, बोलो। अभी पहले 1 मिनट सब मिलके बाजा नहीं बजाने अपन को। हैं मौसी, क्या थोड़ा ध्यान से बताना है। आप ये मत समझना कि हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अपन सब जो है स्वाध्याय के लिए बैठे हैं। अपन को ख्याल में तो आए, इतने दिन हो गए अपन स्वाध्याय करते करते। हाँ, तो अब आप बता रहे हो कि सिद्ध भगवान जो है 8 कर्मों से रहित हैं और अनंत गुणों से सहित हैं। चलिए आगे और क्या कहेंगे इसके जवाब में? कुछ और भी रह गया है? 8 गुणों से भी सहित है वो। हाँ, संसार के बच्चे 8 गुणों से रहित, 8 गुणों से सहित है, 8 कर्मों से रहित है और स्वभाव से तो अनंत गुणों से सहित है। और जाके आगे कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, शायद कोई आ जाए ज्यादा कुछ बता दे तो उससे भी सुन लेंगे। अपन क्या है, हाँ ये भी बात सही है। अपन तो जान का अपने ज्ञान के भंडार हैं, जानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नौकरम से रहित है। हाँ चलो वहाँ चलो सुना दो। द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित है। रहित हैं। कौन? हम क्या? भगवान, सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान हम तो रहते ही हैं। हम तो रहते ही है। रहते ही हैं। अच्छा, अपन सहित का किसी से नहीं है, अनंत गुणों से सहित है। अनंत गुणों से सहित हैं। चलो ठीक है। हाँ ये पे वो बोल रही है संतोष आंटी। आप लोग अभाव स्वभाव अपेक्षा क्यों कर रहे हो? पहले तो ये बता दो कि सिद्ध भगवान किससे रहित हैं और किससे सहित हैं। क्या उनके पास में क्या है और क्या नहीं है, और हमारे पास में क्या है और क्या नहीं है। अपेक्षा नहीं लगाना भैया, अपेक्षा नहीं लगाना। अनंत गुणों से सहित हैं और 8 कर्मों से रहित हैं। कौन? सिद्ध भगवान। और 9 कर्म है उनके पास में, तो वो पूरा बोलो ना भाई। कहाँ दिक्कत है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित हैं और अनंत गुणों से जल्दी सहित। फटाफट। ये जो है ऐसा धर्म नहीं है कि फटाफट चलो थोड़े जा दौड़ के तो 84 लाख योनियों की परिभ्रमण कर रहे हो। शांति से समझने का मार्ग है क्या? दौड़ धूप वाला काम नहीं है इसमें। चलो और लोगों से पूछो। हाँ भैया बोलो। पप्पू भैया, कभी कभी गाड़ी ऐसी रुक जाती है मौसी। हैं? मम्मी, हाँ थोड़ा प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि सिद्ध भगवान के पास में क्या है और क्या नहीं है, हमारे पास में क्या है और क्या नहीं है। तो पहले बताना है सिद्ध भगवान के पास में क्या है पहले और क्या नहीं है। सिद्ध भगवान का पहले परिचय दे दो आप। अनंत गुण है,
पहले सबसे पहले सिद्ध भगवान के पास में है भाई साहब, ये शरीर 9 कर्म कहती हैं, एक बात। दूसरी बात 8 कर्म, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म जो हमारी आत्मा के साथ में अनादि काल से लगी हुई है, वे उनके पास में नहीं है। और क्या नहीं है उनके पास में? भाव कर्म, मोह राग देश रूपी पर्याय भी नहीं है। ठीक है, तो क्या है उनके पास में ये बताओ फिर। हैं? बहुत सुंदर, ये बात ठीक है आपकी। एक उत्तर आपका सही मिल गया हमको, इसमें किसी को बाधा नहीं हो सकती है। अब दूसरा प्रश्न का जवाब, मेरे पास में क्या है और क्या नहीं है। ये भगवान की पूजा पर मंदिर में करते हैं ना, उससे भी ज्यादा पुण्य का बंध यहाँ होता है। सही बात है। अपनी आत्मा की जानकारी लेने में। समझ में आया भैया? स्वभाव से तो तुमसे पूछ रहे हम क्या ना, अपेक्षा लगाई तो गड़बड़ हो जाओगे। अपेक्षा लगाई तो समझ लो तुम जो है अपेक्षा चले जाओगे। तो फिर वर्तमान की अपेक्षा। बोलो मम्मी जी, आपकी बच्ची बहुत सहयोग करती है आपकी, हैं? बता नहीं क्यों। पापा से पूछे तो सहयोग करते कि हमारे मम्मी पापा को फंस ना जाए, हैं? अब बोलो, हैं? अब बोलो मम्मी बताओ, बताओ मम्मी। अब ये तो होगी सिद्ध भगवान की आपने बात बिल्कुल 100% सत्य बताई है आपने, ठीक है। अब अपनी बताओ, हम जो है हमारे पास में क्या है और क्या नहीं है। अरे आप मम्मी आप और माइका हमारे पास में भी, और जब उनके पास में भी है तो अपने पास में भी शब्द कब लगेगा। हमारे पास में क्या है और क्या नहीं है। है, बहुत सुंदर बात है। शरीर भी है अपने पास, संयोग में है कि नहीं है भैया? है, 8 कर्मों का संयोग है कि नहीं है? और जो है मोरा के परिणाम भी है, बराबर बिल्कुल ठीक है। और क्या नहीं है, क्या है और क्या है ये और बताओ। नहीं है तो आपने बता दिया है। क्या है आपके पास में? है? ये तो हो गया, बराबर हो गया। कैसा की बात तो आ गई, ठीक है। अपने पास में अपन चैतन्य द्रव्य हैं, जानने देखने वाले हैं, मूर्ति अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। जो भगवान के पास में वो अपने पास में भी सिद्ध भगवान से अपन कंपेयर कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। मोक्ष मार्ग की जीव तो जो है सिद्ध भगवान से ही कंपेयर करते हैं, अज्ञानी जीव करता है संसारी जीवों से। समझ में आया? हाँ, नहीं तो 8 नहीं है तो कुछ तो है नहीं, थोड़े बहुत। पर्याय की बात कर रहे हैं, प्रकट पर्याय की बात है। परिपूर्ण पर्याय नहीं है। तो कौन सी पर्याय है? अधूरी पर्याय है, परिपूर्ण नहीं है। चलो सिद्ध भगवान जैसी पर्याय नहीं है। तो अपने पास में अपूर्ण पर्याय तो है कि नहीं है? तो वो सम्य दृष्टि जीव है। और अज्ञानी जीव के पास में अपने पास में जो है, आपका ये कहना है कि अपने पास में परिपूर्ण निर्मल पर्याय नहीं है। मौसी आपकी बात है कि मम्मी की बात बता रही है? तो मेरा मतलब ये कि आपको नहीं है निर्मल पर्याय। अधूरी निर्मल पर्याय तो है। सिद्ध भगवान के पास परिपूर्ण निर्मल पर्याय है क्या? ये सच्चे ज्ञान की उत्पत्ति कब होती है? अपने पास संसारी पर्याय
वो तो हो गई, उनकी बात तो निपटा चुके ना अपन। क्या मम्मी से ही पूछो। क्या मम्मी से ही जोड़ लो। मम्मी हाँ, अपने पास में देखो, गुण की बात तो आ गई और द्रव्य की बात तो आ गई। जो सिद्ध भगवान के पास में वो अपने पास में भी है। और उनके पास में क्या है, तो आपने कहा उनके पास में अनंत आनंद की पर्याय है नहीं? सुना, परिपूर्ण निर्मल पर्याय है। तो हमारे पास में पर्याय की बात आ गई कि तो अपने पास में है कि नहीं है। जो कोई बता रहा है आपका, पहले एक बार मम्मी से पूछ लो, फिर आपसे पूछता हूँ। बिमला आंटी है? पता नहीं, हम सुन नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं। हाँ बताओ मम्मी जल्दी फटाफट, फिर अपन आगे चलेंगे। यार थोड़ा गाड़ी कहीं रुक गई है अपनी। हैं हैं हम अपने पर्याय में थोड़ा सा हुए, सम्यक है तो निर्मल पर्याय हुए। अब जे अच्छी तो अरे आप, अरे हम का कह जाने, हमें ये बताओ। मिथ्या तो हुए, सम्यक है तो निर्मल पर्याय भी है। तो जैसे संशयात्मक अगर गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा मम्मी बताओ। नहीं, क्या तो गाड़ी नहीं चला रहे। हाँ तो बताओ। अगर साधक है, अगर अगर आप अपनी पर्याय से कंपेयर कीजिएगा, आप साधक हो कि विराधक हो, आपको पता होगा कि नहीं होगा। नहीं भगवान से पूछ भी जाए हम। हैं? बोलो आप। थोड़ा विचार करना भैया। चलो आगे चलो। हैं? तो आप तो मिथ्या तो ये तो सम्यक तो नहीं है, ये सम्यक तो है तो मिथ्या तो नहीं है। अभी अभी वर्तमान में स्थिति क्या चल रही है? मिथ्या अभी अवस्था। चलो सबके सामने नहीं पूछते भाई साहब, अच्छा नहीं लगेगा। पप्पू भैया हैं? संसारी जीवों के पास में और सिद्ध भगवान के पास में हैं? ये बात चल रही थी। तो बात ये है कि सिद्ध भगवान के पास में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का अभाव चल रहा है। और उनकी पर्याय में अनंत आनंद की धारा निरंतर शाश्वत तीनों काल। समझ गए आप? शादी अनंत काल के लिए, कब के लिए? शादी अनंत नया काल। प्रकट होता है ना। कल अपने द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में भी पढ़ा था ना। शादी अनंत काल के लिए सिद्ध भगवान की पर्याय में देखो, सिद्ध पर्याय प्रकट हुई, भगवान का निर्माण हुआ, केवल ज्ञान भी था है। उसके बाद भी वो जो पर्याय सिद्ध भगवान के निर्माण की प्राप्ति, उसका तो शादी है और अब रहेगी अनंत काल तक। समझ आप? और संसारी जीव के पास तो अगर अनंत भगवान है तो उनके पास मम्मी क्या कह रहे हैं? संसारी जीव, संसारी जीव में तो अनंत भगवान पाए जाएंगे तो उनके पास हाँ पर्याय है। हाँ है ना। क्या उन्हें भी जो है ऐसा में लोग उन्हें भी कहते ही है संसारी चार कर्म बकाया है उसके। तो कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ अपन ने इसीलिए सीधी बात पूछी है। जो आनंद जगत में प्रसिद्ध है वह आत्म स्वभाव में तो है ही, लेकिन द्रव्य स्वभाव की बात आ गई। समझ? द्रव्य स्वभाव सभी का कैसा है? ज्ञानानंद मूर्ति है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसे कहीं से लाना नहीं है। भी समझ लो आप, समझ? वो तो आत्म स्वभाव तो आनंद, आत्म स्वभाव में तो है ही क्या? अतीन्द्रिय आनंद। और सिद्ध भगवंतों की पर्याय में भी वह परमानंद प्रकट है। कितना अंतर है भाई साहब? द्रव्य स्वभाव से प्रत्येक आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है क्या? का भी जी लेकिन सिद्ध भगवान ने पर्याय में भाई साहब पूर्व पर्याय में जो उनकी साधक अवस्था थी, वहाँ उन्होंने भेद ज्ञान के द्वारा, माँ जनवाणी माता के द्वारा, जिस प्रकार से आचार्य कुमकुम देव ने यह बात 5वें नंबर की गाथा में लिखी कि मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से और पर अपर गुरु के उपदेश से। और हमने अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया है, तो हमारी आत्मा की पर्याय में निज वैभव, निज वैभव प्रकट हुआ, पर्याय में प्रकट हुआ। अनंत दर्शन
समझ नहीं आप? अनंत नहीं, उनको अल्प। क्या अनंत दर्शन तो जो है केवली परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के होता है। सही बात है। निज वैभव की उत्पत्ति हुई है, समझ गया? तो कहते हैं सिद्ध भगवंतों की पर्याय में भी वह परमानंद प्रकट है। वह आनंद तो चैतन्य स्वरूप में है, जो प्रकट हुआ है ना, सिद्ध भगवान के जो है परिपूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई है, उनको प्रकट रूप से है और संसारी जीवों की द्रव्य में भरा पड़ा हुआ है। जैसे तेल है मार्केट में मिलता है, तो तिली में भरा हुआ है तो भाई साहब मार्केट में मिलता है, और तिली में ना हो तो मिल ही नहीं सकता है। तो जो सिद्ध भगवान ने अपनी आत्मा की पर्याय में जो परिपूर्ण आनंद की प्राप्ति की है, वह द्रव्य के अवलंबन से, आश्रय से वह उन्होंने अपनी पर्याय में प्रकट किया है। समझ गए आप? और हम आप भी अगर जो है भाई साहब पुरुषार्थ करेंगे तो वो चीज प्राप्त नहीं होगी। क्या होगी? होगी होगी, क्यों नहीं होगी भाई साहब? जो है तो हमें से प्रकट होगी। इसका नाम धर्म है, आप समझ लिया। कहते हैं वह आनंद तो चैतन्य स्वरूप में है और सिद्धों के तो पर्याय में भी प्रकट हो गया है। यही द्रव्य गुण पर्याय को जानने की बात है। अभी हमारी आत्मा की पर्याय में भाई साहब मोह राग देश के परिणाम चल रहे हैं, संसारी पर्याय चल रही है, दुख रूप पर्याय चल रही है, समझ गए आप? लेकिन सिद्ध भगवान और यंत्र परमात्मा की पर्याय में नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोह राग देश के परिणाम हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, समझ गए आप? और बे मोह राग देश के परिणाम सब ऊपर ऊपर हैं। जैसे कपड़े के ऊपर गंदगी आ जाती है ना, वो कपड़े के अंदर घुस जाती है क्या पापा? नहीं। हाँ, ऐसे ही जो है मोह राग देश के परिणाम हमारी आत्मा में जो दिखाई दे रहे हैं वे ऊपर ही ऊपर हैं, कोई अपने आत्मा के अंदर घुस नहीं गए हैं। समझ गए आप? आपकी हीरे की अंगूठी है पापा, है, और अंगूठी आपकी जो है नाली में गिर गई है, गटर में गिर गई, तो आपको क्या लगता है कि बेकार हो गई? अब वो नहीं, उसकी कीमत में कोई अंतर नहीं है, ऊपर ही ऊपर है भैया। समझ में आया? उसकी आपके अंदर में कभी ऐसा महसूस होता है कि भाई साहब अब तो जिसकी कीमत खत्म हो गई, बेकार हो गई है, अब तो इसको उठाना ही नहीं? क्यों? ऐसी इच्छा होती है क्या? बिल्कुल भी पर्याय में भाई साहब आपको ये महसूस ही नहीं होता है कि हमारी जो है हीरे की अंगूठी बेकार हो गई है, उसकी कोई कीमत नहीं है, बल्कि अंदर में इतना उत्साह रहता है कि भाई साहब गिर गई है तो उठा लो चुपचाप और पानी से धो लो। समझ में आया? उसकी कीमत कभी कम होती नहीं है। ऐसी चैतन्य रूपी अंगूठी हीरा जवाहरात भाई साहब शरीर नागादिक रूपी गंदगी में रहने पर भी वह गंदगी उसमें भाई साहब प्रवेश करती नहीं है। ऐसा ज्ञानियों ने अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को पर्याय में पकड़ बनाई है। समझ में आया? उसको भगवान धर्म कहते हैं। कहते हैं जो सिद्धों के तो पर्याय में भी प्रकट हो गया है। क्या? उन्होंने भाई साहब अपनी पर्याय में अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की पकड़ बनाई है, तो क्यों नहीं होगा? और ऐसे ही अपन जो है भाई साहब सच्चा ज्ञान करके अपनी चैतन्य वस्तु को अंदर में पकड़ लो भाई साहब। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ भाई। ये रागादिक परिणतियां भी मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे ज्ञानी जीव अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक रूप परमात्मा का आश्रय ले लेते हैं। संसार चक्र खत्म हो जाता है मौसी, इतने में ही हो जाता है भाई साहब। खूब रगड़ पट्टी करते रहो, खूब करते रहो धर्म के नाम पर, लेकिन अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपनी आत्मा का जिन जीवों को श्रद्धा नहीं है,
उन जीवों का कभी भी जन्म मरण का अभाव नहीं होगा भाई। कहते हैं सिद्ध भगवंतों के आनंद प्रकट है और आत्मा का ऐसा स्वभाव है। क्या भाई साहब? वो आनंद प्रकट काय में से आया है? आत्मा में से ही आया है। ये जो है आपको जो है कमरे में जो प्रकाश मिल रहा है वो प्रकाश किसमें से आता है? पावर हाउस से आता है। अगर उस इलेक्ट्रिक पावर हाउस में ना हो तो कमरे में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसी बात है भाई, इसको धर्म कहते हैं। घर बैठे ज्ञानी जीव आनंद लेते रहते हैं, पंच इंद्रिय के विषयों का नहीं, अपने आत्मिक आनंद लेते हैं। समझ में आया भाई? है कितना सुंदर मार्ग है भाई, बोलो आप। अरे रे ऐसा जानने में आने पर भी विद्वान जन उस आत्मा को भूलकर बाह्य विषयों की भावना क्यों करते हैं? अब जो है परम प्रबंधदायी देव खेद व्यक्त करते हैं, जिसने ऐसे अपने आत्मा को जाना है कि मेरा आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है, उसने पुरुषार्थ से भाई साहब अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट भी किया है, तब भी वह जीव कहाँ चला जाता है उधर, है ऐसा खेद व्यक्त करती है। अब तो स्पर्श इंद्रिय रसना इंद्रिय में क्यों आनंद मान रहा है भैया? क्यों चला गया है? कहते हैं विद्वान जन उस आत्मा को भूलकर बाह्य विषयों की भावना क्यों करते हैं? चैतन्य स्वरूप अपने आप को छोड़कर पुण्य पाप की भावना करना आत्म स्वभाव से विपरीत बाह्य भोगों की ही भावना करना है। समझने आप? चैतन्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप भी अपने आप को छोड़कर पुण्य पाप की भावना करना। समझने आप? आत्म स्वभाव, हाँ भावना करना आत्म स्वभाव से विपरीत बाह्य भोगों की भावना करना है। जिसे पुण्य की रुचि है वह भी भोग की अर्थी है। भोग का ही अर्थी है, क्योंकि ऐसा करते कर पुण्यशीले कर रहे हैं कि अपन को जो है देवगति में जाएंगे क्या, या मनुष्य पर्याय फिर मिलेगी, तो क्या करोगे भाई साहब? अभी हो ना तुम्हारे पास मनुष्य पर्याय है ना भाई साहब। जो पाप की रुचि वाले हैं वे तो नरक में और त्रियंच गति में जाने वाले हैं। समझ में आया? और जो पुण्य के पीछे पड़े हुए हैं इनसे मेरा कल्याण हो जाएगा भाई साहब, वे भी भाई साहब भोगों की रुचि पंच इंद्रिय के भोगों की रुचि वाले हैं। वे भी संसार मैंने पता ही नहीं है क्या? पुण्य की रुचि है वह भी भोग का ही अर्थी है। क्या होगा भाई साहब? पुण्य से भोग ही मिलेंगे और क्या मिलेगा? देवगति मिलेगी और फिर जाके क्या हो जाओगे? फिर मगन हो जाओगे। तुम यहाँ देखो ना, आपको जैसी जैसी अनुकूलता है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे देखो लोग इसमें का समय लगे हुए थे, अब सब भूल जाते हैं, फिर अपने वैसे भोगों में फिर मस्त हो जाते हैं। क्यों पापा? जैसे जैसे जो है बाहर में अनुकूलता होती बढ़ती जाती है, वैसे वैसे फैलने की आदत पड़ी हुई है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, उनका एक ऐसे व्यक्ति थे भाई साहब जो है शरीर से बहुत अस्वस्थ हो गए थे, और जब मैं उनके पास में गया तो बोले कि अनिल तुम जो बात कहते हो सही कहते हो, ये बात ठीक है, लेकिन अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा ना 4-5 महीने से जो है अपने कमरे में अस्वस्थता बहुत हो गई थी। तो बोले ठीक है, जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो फिर जो है आपके साथ में आश्रम में चलूंगा। मम्मी उस समय की बात है। और मैंने उनको बताया कि आपके दोस्त हैं वो इंदौर आश्रम में भी रहते हैं, वो है श्री चंद जी हैं भिंड के,
खत्म हो गया तुम्हें, समझ में आया? हाँ, समझ में आया? बोले ठीक है। हमने कि आप कहीं भी चले जाइए, आप चाहे हमारे पास आ जाइए और चाहे अपने दोस्त के पास चले जाना। हाँ बिल्कुल पक्का। और जैसे ही शरीर की स्वस्थता हुई मम्मी, और फिर मैंने पूछा अब तो चलिएगा, हमारे पास आ रहे हो, आश्रम में जाओगे इंदौर में, हैं? फिर लोग वे कहते क्या कहते हैं, क्या भैया कि अब तो जो है का समय, तुम जो है का समय रोटी तोड़ने के लिए आश्रम में जाओगे का, हैं? अब जो हमें नुकसान हो गया है बीमारी के कारण से, अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ, अब मैं वो नुकसान पूरा करूँगा। कहेगा 4-5 लाख रुपए कमा लेते इतने दिनों में पप्पू भैया, समझ में आए? ऐसी जीव की मति हो जाती है, समझ गए? जैसी जैसी अनुकूलता मिलती जाती है वैसा वैसा मैं चौड़ा और गली सकड़ी लगने लगती है। सही बात है। समझ गए आप? ये अपनी आपकी सबकी कहानी है, समझ गए आप? प्रतिकूलता में भगवान आ जाते हैं, अनुकूलता में सब भूल भाल जाता है। तो ज्ञानी जी यही तो समझाना चाहते हैं यहाँ पर कि पुण्य की आपने रुचि की, समझ गए आप? तो पुण्य की रुचि यानी क्या? पुण्य की रुचि वाला क्या भोग की रुचि चाहता है, पंच इंद्रिय के भोग मिलेंगे, उसे आत्मिक आनंद का तो पता ही नहीं है ना। हाँ। तो कहते हैं पुण्य की रुचि है वह भी भोग का ही अर्थी है। वह जीव कहाँ तो अपने आत्मा के आनंद की भावना भाता है, समझे आप? और कहाँ पर विषय स्वरूप भोगों की भावना करता है, समझे आप? ओ आनंद मूर्ति सुख का निधान तो आत्मा है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है भाई साहब सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान का भंडार है। आनंद मूर्ति सुख का निधान तो आत्मा है। आत्मा है, आप आत्मा हो। कौन हो आप शरीर नहीं हो, हैं? आप जो है रागारिक परिणतियां संसार अवस्था में होती अवश्य है, पर वह भी मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, समझे आप? प्रकृति ने आपको इस प्रकार का गिफ्ट दिया आपको, अब आप उसका उपयोग करो तो अच्छी बात है, और प्रकृति के विरुद्ध जाओगे तो 4 गति 84 लाख योनियों के डंडे पड़ेंगे। समझ में आया? इतनी बढ़िया चीज है प्रभु ने आपको बताई है, आप उसको समझिए और उसका निरंतर सेवन कीजिएगा। आनंद मूर्ति सुख का निधान तो आत्मा है, और वही सुख सिद्ध भगवंतों की पर्याय में प्रकट हुआ है। इस बात की जिसे खबर नहीं है, किसकी? स्वभाव की जिसको। यही तो, इसीलिए तो हमने आपसे पूछा कि सिद्ध भगवान के पास में क्या है और क्या नहीं है? सिद्ध भगवान के पास में अनंत सुख की पर्याय निरंतर चाहिए। रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा तथा से परिणाम। ये भगवान के पास इससे सहित है भगवान, सिद्ध भगवान। पर्याय के बिना तो कोई द्रव्य होता हो तो बता पप्पू भैया, होता है क्या? नहीं होता है। अपने पास में कौन सी पर्याय चल रही है? द्रव्य तो हो, आप चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हो, तो कौन सी पर्याय चल रही है? सिद्ध भगवान वाली पर्याय चल रही है कि मुनिराज जैसी पर्याय चल रही है, कि साधक जीव वाली पर्याय चल रही है, कि विराधक वाली पर्याय चल रही है? साधक वाली। समझ गए? ये आत्मा के ज्ञान के बिना अपनी पर्याय में साधक वाली पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो समझ में आ गया? सम्यक दृष्टि को चल रही है साधक वाली पर्याय। अपन को ज्ञान करो, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है। सिद्ध भगवान के पास में तो भाई साहब अनंत आनंद की पर्याय की सहित है वे। द्रव्य गुण पर्याय तीनों उनका निर्मल है। इसको हमारे पास में कौन सी पर्याय है? मुनिराज वाली पर्याय है? नहीं है। कि साधक वाली पर्याय है? नहीं है। कि विराधक वाली पर्याय है? विराधक पर्याय है।
साधक वाली पर्याय तो जो सम्यक दृष्टि को होती है। हाँ तो क्या उसमें क्या क्यों नहीं हो सकती? जब तिर्यंच गति के सम्यक दृष्टि हो सकती है। हाँ तो वही बोल रहे हैं कि अगर तो सम्यक दर्शन है घबराते क्यों? घबरा नहीं रहे, बात ये बोल रहे हैं कि सम्यक दृष्टि होगा तो साधक वाली पर्याय है। कुंदेव कहती है हाँ मेरे को मेरा निज वैभव जन्म हुआ है, किसकी ताकत है ले लो मेरे से। है क्या है? इतनी दृढ़ता के साथ में बोलती है हाँ मेरे पास में है साधक वाली पर्याय, किसकी हिम्मत है ले लो। है क्या मम्मी? प्रचुर संवेदन कर रहे हैं। फिर बताइए आप। है ये तो कहते हैं, वो भी कहते हैं अपने आचार्य अमृत चंद देव भी कहते हैं मेरी पर्याय में विशुद्धता तो है, मैं परम विशुद्धि चाहता हूँ। ये शुद्धता भी है मुझे, उसमें कहाँ डरना है भाई साहब। जिनके पास जिन्हें खबर नहीं है भाई साहब बेचाए के कहते हैं उनकी कोई सुनने वाला है भैया। अपनी पर्याय का ज्ञान करो। अभी हमारी पर्याय क्या कर रही है? क्योंकि पर्याय के बिना कोई जगत में कोई द्रव्य नहीं देखा जाता है। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, आपकी पर्याय में अगर ज्ञायक रूप परमात्मा का आश्रय बरत रहा है तो आप साधक हो, और आपकी आत्मा की पर्याय में भाई साहब आत्मा का ज्ञान श्रद्धा नहीं है तो विराधक हुआ। सही बात है, जो विराधक ज्ञान का वह डूबता मलता है। कहते हैं भाई साहब देखिएगा, इस बात की जिसे खबर नहीं है, इस बात की सिद्ध भगवान की पर्याय तो अनंत आनंद में है। द्रव्य स्वभाव तो प्रत्येक आत्मा का है, आनंद से भरपूर है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है? कहते हैं इस बात की जिसे खबर नहीं है वह तो विषयों की इच्छा से दुखी होकर भी विषयों को चाहता ही है। क्या? जिसे अपने आत्मा का परिचय नहीं है, जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है भाई साहब, जिसकी पर्याय निरंतर आत्मा से विमुख होती हुई पंच इंद्रिय के विषयों को ही चाहता है। भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, 3 काल में भगवान कल्याण नहीं करेंगे तुम्हारा, यह नहीं करेंगे। है भाई साहब। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दई। अब तो भगवान तुम्हारी नहीं, तुम वहीं पे बैठे रहोगे, अब तुम वहां से उठ नहीं सकते हो। समझ में आया? जिन्होंने भगवान के भरोसे अपनी नैया डाल दी है वे कभी भी पर्याय में उठ नहीं सकते हैं। समझ में आया? तो भाई साहब कैसे उठेंगे? भगवान ने जो चैतन्य वस्तु आत्मा बताई है, जो अनंत आनंद के, अभी आया था इसी के पीछे 144-45 नंबर का है, शुद्धात्मा रूपी मौका में जो बैठ गया है वह तिर जाएगा, वह तिर गया। जिसने अपनी पर्याय को अपनी शुद्धात्मा के आश्रय से चला है वह जीत तिर गया। जिसने को शुद्धात्मा की खबर नहीं है भाई साहब, वो भले ही भगवान की पूजा करता हो, भक्ति करता हो, शुभ भाव होता है, लेकिन वह भोगों का ही अभिलाषी है वो है। ये बात यहाँ बताई जा रही है। देखो इसे, इस बात की जिसे खबर नहीं है वह तो विषयों की इच्छा से दुखी होकर क्या हो रहे हैं, निरंतर स्पर्श इंद्रिय के बारे में सोचते रहती हो भाई साहब। समझ में आया? कहते हैं वह तो विषयों की इच्छा से दुखी होकर भी विषयों को चाहता ही है, विषयों को ही चाहता है। परंतु जिन विद्वानों ने पहले अज्ञानी की बात की है, फिर की है ज्ञानी की बात की है, जिन विद्वानों ने इस बात को जाना, जो नहीं जानते वे तो विषयों के अभिलाषी है ही। वे तो संसार में परिभ्रमण करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिन विद्वानों ने इस बात को जाना कि मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मेरा सुख मेरे आत्मा के अंदर भरा हुआ है, उनकी बात करते हैं। जिन विद्वानों ने इस बात को जाना वे भी इस चैतन्य की भावना क्यों नहीं भाते? क्या भाई साहब हैं? जब इतनी बढ़िया चीज मिल गई है तो तुम भर भर के पियो ना भाई साहब,
क्यों बहिर्मुखी होते हो? उनको भी ज्ञानी जो है भाई साहब डांटते हैं, समझाते हैं और खेद व्यक्त भी करते हैं। समझ गए आप? अंधा अगर गड्ढे में गिरता है तो दुनिया कोई उसे कुछ नहीं कहती है, अरे साहब भी ऐसे ठीक, ऐसा मैंने कैसे कर लिया, तो खेद व्यक्त करती है। समझ गए आप? सही बात है। कहते हैं जिन विद्वानों ने इस बात को जाना वे भी इस चैतन्य की भावना क्यों नहीं भाते। क्या ये आश्चर्य। निरंतर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का सेवन करो भाई। क्यों नहीं भाते और भोगों की भावना क्यों भाते हैं? समझ गए आप? जब तुमने सब समझ लिया है तो अब क्यों बारंबार पर्याय जाती है, भूमिका अनुसार जाती है, पर ज्ञानी जीव उन्हें समझाते हैं, निरंतर तुम तो बस अपनी आत्मा का ही सेवन करो, आत्मा रूप ही प्रणमन करो, बिल्कुल बैर मुख मत हो जाओ। समझ आप? करते हैं तो भाव कहते है तुम सब कुछ जानते हो तो फिर तुम गलती क्यों कर रहे हो? क्या है? समझ गए आप? ऐसा होता है। उनको भी ज्ञानी जीव समझाते हैं तो ये काम तुम्हें अच्छा लगता नहीं, तुम्हारे लिए नहीं ये काम अच्छा शोभा नहीं देता है। कहते हैं जिन विद्वानों ने इस बात को जाना वे भी इस चैतन्य की भावना क्यों नहीं भाते, भाना चाहिए उन्हें तो, और भोगों की भावना क्यों भाते हैं, वे भी जड़ बुद्धि है। समझ गए आप? वे भी क्या है? जड़ बुद्धि हो गए। क्यों? पर पदार्थों की भावना भाना यानी क्या? जड़ की भावना भाना है। जड़ की भावना भाना, वे भी जड़ बुद्धि है। क्योंकि पुण्य की बुद्धि जड़ बुद्धि है, जिनकी जड़ बुद्धि है उन्हें आत्मा की रुचि नहीं है। क्या? गृहस्थ हो और छोड़ ना सके तो भी आचार्य देव कहते हैं। देखिए आगे ये बात, गृहस्थ हो और छोड़ ना सके तो भी आचार्य देव कहते हैं कि हे भाई तू भावना तो चैतन्य की रख। गृहस्थ जीव है, समय दृष्टि जीव है, मम्मी मौसी क्या समय दृष्टि जीव है, गृहस्थ है, श्रावक है। उसको समझाते हुए गृहस्थ हो या छोड़ ना सके, बारी सब काम काज है, समझ लिया है, अभी उसके बच्चे भी है, गृहस्थ है ना, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। राग से बना उतना राग से उतना राग का संबंध अटैचमेंट है उसकी पर्याय में है? उसको भी समझाते हैं। गृहस्थ हो और छोड़ ना सके तो भी आचार्य देव कहते हैं कि हे भाई तू भावना तो चैतन्य की रख। भावना यानी तू अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा ही अपने आत्मा का अवलंबन लेता रहे। समझ गए आप? बैरमुख बिल्कुल मत हो। क्या मम्मी है? भावना यानी अंदर में बस, भावना आश्रय रूप से नहीं, उस रूप प्रणमन करने की बात है। क्या हमारी भावना तो बहुत है, भावना तो बहुत है, पर ये नहीं, ये भावना का मतलब उस रूप पुरुषार्थ कर क्या आत्मा रूप प्रणमन करने की बात है। तो तुमने सब समझ लिया भाई साहब, जान लिया है, क्यों बैरमुखी होती हो? क्या मिलने वाला है बताओ? है जब तुम्हें बाहरी परमाणु मात्र भी तुम्हारी आत्मा को आज तक मिला नहीं, मिल नहीं सकता है? राग का परिणाम भी तुम्हारी आत्मा को मिलता नहीं है, तो क्यों व्यर्थ में अपने उपयोग को बाहर करते हो? क्या ऐसे ज्ञानी जीव उसको भी समझाते हैं। समझ गए आप? ऐसा नहीं हम तो भाई सम्यक दृष्टि जीव हो गए हैं, ऐसा नहीं भैया। सम्यक दर्शन होने के बाद भी बहुत काम है ये काम करते रहना, अंतर्मुखता बिल्कुल ना छोड़ना। समझ में आए भाई साहब? वैर मुक्ता का इस समय आत्मा के लिए भाई साहब बिल्कुल करने के लिए अवकाश अरियंत परमात्मा नहीं कहते हैं। क्या अंतर्मुखी रहिए, बस अपनी आत्मा का निरंतर सेवन कीजिए, ऐसा यहाँ कहती है। गृहस्थ हो छोड़ ना सके तो भी आचार्य देव कहते हैं कि हे भाई तू भावना तो चैतन्य की रख। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक परमात्मा रूप से प्रणमन करना।
पुण्य पाप तथा भोग की भावना मत कर। क्या समझ गए आप? क्योंकि वह भावना अहितकारी है। काय की? वैर मुक्त आत्मा के लिए अहितकारी परिणाम है। अंतर्मुखी होकर बस अपने सिद्ध भगवान जैसा आनंद ले रहे हैं भाई साहब, बस वैसे ही परमन करना ये आत्मा का कर्तव्य है। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को। इस प्रकार से यह कलश यहाँ पर इस कलश में यही समझाया गया है कि भाई साहब आपको अपनी आत्मा की प्राप्ति भी अगर हो गई है तो भी आप वैर मुक्ता को महत्व ना देते हुए अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा ही परमन करना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। और जो जीव जिन्होंने अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना है उन्हें भी अगर संसार चक्र से निजात पाना हो, उन्हें भी अपने आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए और अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करके केवली परमात्मा और सिद्ध परमात्मा जीवों ने जो कार्य किया है वह वास्तव में हमारी आत्मा की पर्याय में हो, ऐसी मंगल भावना हमारे जीवन में होना चाहिए। अब यहाँ पर यह कलश पूरा करते हैं। अगले कलश में यहाँ मनराज यह कहेंगे, अब सहज तत्व को जानने की प्रेरणा देते हुए श्लोक कहते हैं 147वें नंबर का। कल अपन इसकी स्वाध्याय करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो का मंत्र। गुरुद्वार जन्मणि माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी सधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को